दर्शक मित्रों, एसपीपी भारत न्यूज में आपका स्वागत है। रामनगर की रामलीला 2024। अयोध्या से जनकपुर पहुंची बारात, राम सीता मिलन के अलौकिक पल के साक्षी बनने पहुंचे महादेव और माता पार्वती, देवताओं ने की पुष्प वर्षा। वाराणसी, प्रभु श्रीराम के शिव धनुष भंग करने के बाद जनकपुर के साथ ही अयोध्या में खुशियां छा गईं। अयोध्या से बारात जनकपुर पहुंची। चारों भाई दूल्हा बनकर जनकपुर पहुंचे तो लगा मानो देवलोक धरती पर उतर आया हो। राम सीता के मिलन के अलौकिक पल का साक्षी बनने के लिए माता पार्वती संग महादेव डमरू बजाते हुए स्वयं पहुंचे। वहीं आनंद में डूबे देवताओं ने देवलोक से पुष्प वर्षा की। रामनगर की रामलीला के 6वें दिन राम सीता विवाह के प्रसंग का मंचन किया गया। रामलीला में कुंवर अनंत नारायण नहीं पहुंचे, इसकी वजह से देर से रामलीला शुरू हुई। रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला में 6ठे दिन तो जनकपुर और अयोध्या दोनों पर खुशियों की बरसात हो रही थी। जनकपुर जहां सीता राम के विवाह की तैयारियों में मगन था तो अयोध्या बारात लेकर जनकपुर पहुंचने की खुशी थी। बारात लेकर चलने की जल्दी सबको थी। चारों भाई जब दूल्हा बनकर जनकपुर पहुंचे तो यूं लगा कि जैसे देवलोक धरती पर उतर आया हो। रामलीला के 6ठे दिन खुशी से सराबोर माहौल में श्रीराम विवाह का प्रसंग मंचित किया गया। राजा जनक के दूतों ने अयोध्या पहुंचकर राजा दशरथ को जनक जी का पत्र दिया तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने गुरु वशिष्ठ, भरत और अपनी रानियों को जनक का पत्र पढ़कर सुनाया। पत्र में बारात लेकर आने का निमंत्रण के साथ धनुष यज्ञ का वृतांत शामिल था। राजा दशरथ भरत को बारात की तैयारी करने को कहते हैं। सभी बाराती बनकर श्री राम के विवाह के लिए चल पड़ते हैं। हाथी, घोड़ी, रथ और गाजे बाजे के साथ बारात जनकपुर पहुंचती है। राजा जनक बारात का आतिथ्य सत्कार करते हैं और जनवासे में ठहराते हैं। राम और लक्ष्मण भी वहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद चारों भाई दूल्हा बनकर घोड़ी पर सवार होकर जनकपुर पहुंचते हैं। महिलाएं उनका परिछन करती हैं। ब्रह्मा जी लग्न पत्रिका नारद जी से जनक के पास भिजवाते हैं। विवाह का मुहूर्त होने पर जनक अपने दूत को भेजकर राजा दशरथ को विवाह मंडप में बुलवाते हैं। गुरु वशिष्ठ के साथ सभी विवाह मंडप में गए। ये देख देवता पुष्प वर्षा करते हैं। तभी वहां महादेव माता पार्वती के साथ नंदी पर सवार होकर डमरू बजाते हुए पहुंचे। चारों ओर हर हर महादेव के उद्घोष से वातावरण शिवमय हो जाता है। भगवान शिव ने सीता राम के विवाह को जगत के लिए कल्याणकारी बताया। देवता श्री राम की जय जयकार करने लगे। गुरु वशिष्ठ कन्या को विवाह मंडप में बुलाने के लिए कहते हैं। मंडप में सभी अपने आसन पर बैठते हैं। उधर जनक की पत्नी सुनैना चांदी के कलश में श्री राम का पांव धोकर 5 बार अपने नेत्रों से लगाती हैं। सबसे पहले विधि विधान से श्री राम सीता का विवाह होता है। वशिष्ठ की आज्ञा से मांडवी, उर्मिला एवं श्रुतकीर्ति तीनों कुंवारियों को मंडप में बुलाया गया। उनका भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के साथ विवाह हुआ। राजा जनक दशरथ से कहते हैं कि हम सब प्रकार से संतुष्ट हैं। सखियां दूल्हा दुल्हन को कोबर में ले जाती हैं। वहां राम की आरती उतारी जाती है। अंत में वर को जनवासे में भेज दिया जाता है। रिपोर्ट प्रदीप कुमार शुक्ला, एसपीपी भारत न्यूज।